हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट की विविध का क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे समुच्चय ए बी सी ज्ञात कीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तथा सी इंटरसेक्शन ए रिक्त समुच्चय हों, जबकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई यानी कि रिक्त समुच्चय हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरिक्त का मतलब होता है ऐसे समुच्चय जिनमें कोई ना कोई अवयव हो। ठीक है, वो फाई नहीं होने चाहिए। और फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, यानी उसमें कोई भी अवयव नहीं हो। तो हमको यहाँ पे 3 सेट ऐसे लिख के बताने हैं जिनके लिए ये तो तीनों सेट रिक्त होने चाहिए, जबकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो रिक्त होना चाहिए, यानी उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए तीनों में। ठीक है, जबकि दो में कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए, रिक्त होना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ए कोई सेट ले लेते हैं दोस्तों, कुछ भी ले सकते हैं आप ए की जगह पे ना, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक 1,2। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, हमको बी कुछ ऐसा लेना है ताकि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एरिक्त होना चाहिए। ठीक है, एरिक्त, एरिक्त का मतलब उसमें कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम बी जो सेट ले रहे हैं दोस्तों वो इस प्रकार ले लेते हैं 2,3। अब आप लोग यहाँ पे देखोगे ना दोस्तों, तो ए और बी में ना 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एरिक्त हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक सेट लेते हैं सी, इस प्रकार से लेते हैं कि बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए भी एरिक्त होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं सी, और सी ले रहे हैं हम दोस्तों 3,4। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखो इन दोनों में बी में और सी में 3 कॉमन आ गया, यानी कि बी इंटरसेक्शन सी जो है वो एरिक्त हो गया। ठीक है, उसके बाद सी इंटरसेक्शन ए भी क्या होना चाहिए, एरिक्त होना चाहिए, यानी कि ए में और सी में भी कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखो ए में और सी में कुछ ना कुछ कॉमन लाने के लिए क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो है उसमें 2 कॉमन आ गया, बी इंटरसेक्शन सी है उसमें 3 कॉमन आ गया, और ए इंटरसेक्शन सी है उसमें 1 और 2 दोनों कॉमन आ गए। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दोगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी तीनों की तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कोई संख्या है जो तीनों में कॉमन आ रही है, 2 2 और 2, यानी कि इधर से हम 2 को कैंसिल कर देंगे, यानी इतना ही छोड़ देंगे सेट को। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा अपना सी जो सेट है वो 3,4,1। यहाँ पे जो 4 है ना वो हमने अपनी इच्छा से लिया है, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, या फिर आप कुछ और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे एक बार फिर से चेक करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2 आ रहा है दोस्तों, दिस इज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, यानी कि जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है वो 2 आ रहा है, वो खाली नहीं है, यानी एरिक्त है वो। ठीक है, यानी रिक्त नहीं है, एरिक्त है। ठीक है, इसी प्रकार बी इंटरसेक्शन सी जो है उसमें 3 कॉमन आ रहा है, और सी इंटरसेक्शन ए है उसमें 1 कॉमन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3 और ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट जो चीज है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे ए बी सी तीनों में ना कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही, एक जैसी नहीं आ रही। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे और यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा वो 2, यहाँ पे इन दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, 1 यहाँ पे नहीं है। तो ऐसी चीज लिखनी है हमको कि जो तीनों में कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा देखना है हमको कि तीनों में कुछ भी कॉमन ना आ जाए गलती से भी। ठीक है दोस्तों, तो बस यही यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो गया। थैंक यू।